हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज कुछ नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आया हूं और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में, चाहे 10th क्लास हो, चाहे 11 12, चाहे कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन भी हो, सभी के लिए फायदेमंद होगा। तो कुछ विटामिन के बारे में कि कमी से जो उत्पन्न होती हैं बीमारियां, उनके बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूं। कृपया आप ध्यान पूर्वक आप सिर्फ सुनेंगे, ताकि सिर्फ सुनने से ही आपका कंठस्थ रूप से याद हो जाएगा। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम, ए कैरोटीन इसमें पाया जाता है। और विटामिन ए की जिसको कमी होगा उसको रक्तौंधी की बीमारी होगी, आंखों में झुर्रीपन आएगा। इस तरह करके विटामिन ए की कमी जिसको रहेगा उसको ये समस्या उत्पन्न होगी। अब है बात विटामिन बी। विटामिन बी में जो होता है बेरी बेरी रोग होता है, और इसका रासायनिक जो सूत्र होता है, रासायनिक नाम, इसको कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं? थायमीन। ध्यान से आप लोग सुनिए, इसको हम लोग थायमीन कहते हैं। और एक है विटामिन जो बी 2 बोलते हैं, वह विटामिन बी 2 जो है वह काफ़ी आप लोगों को लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। राइबोफ्लाविन इसको कहते हैं हम लोग, इसका रासायनिक सूत्र है। तो राइबोफ्लाविन का काम जो होता है, आखिर क्या काम करता है राइबोफ्लाविन? तो राइबोफ्लाविन जो विटामिन बी 2 की जो कमी होता है, जैसे आँख में लाल रहना, झुर्री, मुँह आना, चमड़े में थोड़ा फुंसी-वुंसी टाइप से हो जाना, वो विटामिन बी 2 का काम होता है। तो विटामिन बी 2 यदि अच्छा से आपको सेवन करेंगे तो आपको ये सब कमी नहीं मिलेगा। विटामिन बी, विटामिन बी जो होता है वह पिलाग्रा से रक्षक होता है, रासायनिक नाम बता रहा हूँ। पिलाग्रा जो होना होता है चर्म रोग बीमारी, चर्म रोग जिसको डर्मेटोलॉजी भी कहा जाता है, तो विटामिन बी होता है। अब एक है विटामिन बी 6 कहते हैं, इसको पैराडॉक्सिन कहते हैं। पैराडॉक्सिन रासायनिक जो है ये मस्तिष्क का रोग से संबंधित है, दस्त आता है। तो ऐसे ये सब चीज बिल्कुल है, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग के को भी एक मार्क्स में भी, कभी 10 में भी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे देता है, तो उसको ध्यान से आप स्टडी करेंगे। स्टडी करेंगे तभी आपका रिजल्ट बिल्कुल होगा। तो फिर इसके बारे में विटामिन बी 9 जो है उसको फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी 9 ये विशेष रूप से रक्तहीनता होती है। और विटामिन सी का नाम तो आप अति आवश्यक सुने ही होंगे। विटामिन सी से स्कर्वी की बीमारी जो होता है वह नहीं होता है। विटामिन सी की जो बीमारियां होता है ना, ये स्कर्वी होता है। तो विटामिन सी का जो आप इस्तेमाल करिएगा, खाइए पीजिएगा, तो आपका स्कर्वी की बीमारी दूर हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक सूत्र होता है कैल्सीफ्रॉल। तो कैल्सीफ्रॉल में उसको रिकेटस बीमारी हो जाता है, सुखंडी की बीमारी हो जाता है, सूखने लगता है पैर धीरे धीरे कुछ रिकेटस में। अब विटामिन ई, विटामिन ई में टेकोफ्रॉल, विटामिन ई में जो है टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल में जो अगर मिलते रहेगा तो समस्याएं उत्पन्न कम होगा।
और जैसे ही इसकी आप सेवन नहीं करेंगे टोकोफेरोल, आप जो बता रहे विटामिन ई में जैसे पोषक तत्व से रहता है, उसमें ताकतवर होता है। और विटामिन पी, इसको कहते हैं रूटीन, कोशिकाओं के लिए रहता है ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है मजबूत हो सके। तो आप ध्यानपूर्वक से, अच्छे मन से आप तैयारी करिए। मैं आपके साथ, मैं कदम से कदम मिला करके चलूँगा। एक था विटामिन बी 12, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट में रहता है साइनोकोवालम को। तो साइनोकोवेलम को विशेष रक्तहीनता में ये प्रॉब्लम करता है। और फॉलिक एसिड तो जान ही रहे हैं, फॉलिक एसिड जिसको कहते हैं विटामिन बी 9, ये विशेष रक्तहीनता में। और विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसको स्कर्वी कहते हैं, क्लियर बता ही दिए थे आपको। तो आप ध्यान से, आप अच्छी तरह से आप स्टडी करें। आप बिल्कुल, आप एक अच्छे जानकार हो जाएंगे। लेकिन कब? जब आपकी तैयारियां रहेगी सुनिश्चित, तब। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।